गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 10th करने वाले हैं। बच्चों, आज हम इसमें पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन द टर्म ऑफ द वर्क डन एंड इन द टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दो तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला है पोटेंशियल डिफरेंस in the term of work done। ठीक, तो बच्चों माना यहाँ पर दो पॉइंट है बी और ए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर। ठीक, तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, है ना। माना यहाँ पर पोटेंशियल भी है, वी है और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पर भी ए। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों का, भी बी माइनस भी ए इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क। क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क कहाँ से कहाँ, ए से बी अपॉन क्या हो जाएगा क्यू। ये एक्सटर्नल वर्क है। ए से बी तक जब हम क्यू ले जाएंगे, इस क्यू को ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जितना वर्क होगा उसको क्या बोल दिया हमने, डब्ल्यू बोल दिया। ए से बी जा रहा है तो ए से बी लगा दिया और एक्सटर्नल वर्क जो हमने किया और अपॉन जो ये चार्ज है वो चार्ज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, है ना। इसमें से माइनस क्यों किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ए से बी की ओर जा रहे हैं तो फाइनल में से क्या करते हैं, इनिशियल वाला पोटेंशियल क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए यह आया। ठीक है बच्चों, तो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन टर्म ऑफ द, तो या ऐसा भी बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मतलब ए से बी तक ले जाने में इस प्लस क्यू चार्ज को ए से बी ले जाने में जितना वर्क किया गया उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इन दो पॉइंट के बीच का। ठीक है, अगर है ना, इसी से हम किसी एक पॉइंट पर भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। माना यहाँ पर पोटेंशियल पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको जीरो मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा, वी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन ये आ जाएगा, है ना। तो उस समय क्या ऐसा इसका पोटेंशियल जीरो क्यों माना, क्योंकि हम इसको क्या मानेंगे, फिर पॉइंट ए को इन्फिनिटी पे मानेंगे, इन्फिनिटी से क्यू को लेके आएंगे बी पे, ऐसा मानेंगे, है ना। और इन्फिनिटी पे क्या होता है बेटे, पोटेंशियल हमेशा जीरो माना जाता है। तो ये पॉइंट ए को इन्फिनिटी पे जब ले जाएंगे तो इन्फिनिटी पे भी ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और बोलेंगे इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अगर इसको मानना है ना, भी ये निकालना है तो हम क्या मान लेंगे, इस क्यू को बोलेंगे कि इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आ रहे हैं, ए पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ऐसा मानेंगे। और भी क्या हो जाएगा उसमें जीरो, क्योंकि भी को हमने जो जीरो इसलिए माना क्योंकि बी पॉइंट को हमने इन्फिनिटी मान लिया। क्या मान लिया बेटे, इन्फिनिटी पे मान लिया और इन्फिनिटी से ए पे लेके आएंगे तो उस समय ए पे कितना पोटेंशियल होगा, बी को जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, बी को जीरो कर देंगे और इतना पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। और पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे एक पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों देखो, अगर हमने ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया क्यू और ये चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और माना ये यहाँ से इस पॉइंट पर जा रहा है चार्ज, ठीक है। माना इनके बीच की दूरी टोटल क्या है, एक्स है। तो बेटे क्या होता है, अगर हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। अगर निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक, तो क्या करना, हमने इस पर हमने यहाँ पर रखा तो इस पर एक फोर्स लगेगा उधर की ओर। तो फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये उधर की ओर जाएगा और डिस्प्लेस्ड होगा और वहाँ पर एक क्या होगा, छोटा सा वर्क होगा। तो अगर हम देखो ये छोटा सा डिस्प्लेस्ड हुआ जिसको हमने dx बोल दिया, तो इतने
डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया बेटे, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ठीक हो गया, ठीक। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया उससे नहीं निकालना, हमें एक्सटर्नल वर्क निकालना है ना। एक्सटर्नल वर्क मतलब हम एक्सटर्नल वर्क क्या करेंगे, इधर की ओर फोर्स लगाएंगे तब निकलेगा एक्सटर्नल वर्क, है ना बेटे। इधर की ओर फोर्स क्यों लगा रहे हैं, ताकि ये क्यू बहुत तेज़ी के साथ उधर ना जाए, ठीक है ना। हाँ, बहुत तेज़ी से जाने से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, ये एजम्पशन होता है। कभी भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या ले जा रहे हैं, किसी चार्ज को ले जा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर हम कभी भी चार्ज ले जाते हैं तो उसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, उसकी बदलते रहेगी, है ना, चेंज होगी। तो हमने क्या करना है, इसकी वेलोसिटी ना बदले, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और धीरे 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 उधर ले जाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को लगा रहा है, हम इधर की ओर फोर्स लगाएंगे ताकि क्या हो, वो एकदम से उधर ना जा पाए, है ना, और धीरे धीरे जाएगा उधर को ही, है ना, जाएगा उधर को ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींच रहा है। हम थोड़ा सा इधर की ओर इसलिए लगा रहे हैं ताकि क्या हो, एकदम से ना जाए, ठीक है ना। एकदम से जाने क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये एजम्पशन होता है कभी भी हम एक पॉइंट से दूसरी जगह क्यों ले जा रहे हैं, तो ठीक है। तो इसलिए हमने इधर की ओर फोर्स लगाया, और इतना ही फोर्स लगाएगा। वैसे तो इससे थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, अगर उतना ही फोर्स लगाएंगे तो वो तो अटक जाएगा, ज़्यादा लगाएंगे तो वो इधर आ जाएगा। तो जितना फोर्स उधर लग रहा है उसे थोड़ा इधर की ओर लगाएंगे ताकि वो उधर उधर जाते रहे, है ना। तो थोड़ा फोर्स मतलब हम उसको उसी फोर्स के बराबर ले लेते हैं, बट इसमें ध्यान देंगे वो फोर्स क्या होगा बेटे, वो फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसको क्या बोल दिया हमने, एक्सटर्नल बोल दिया। क्या बोल दिया, एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर हम निगेटिव का साइन लगा देंगे, क्योंकि ये क्या होगा, उस फोर्स के अपोजिट में होगा जो हम लगा रहे हैं। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कौन है, जो हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेंगे, ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा है, ठीक है। तो हमें इससे मतलब है, ये हो गया। तो छोटा सा हमने क्या निकाला, एक्सटर्नल वर्क डन निकाला, जो कि माइनस एफ डॉट क्या है, डी एक्स है, ओके। अच्छा, आप क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालने के लिए फॉर टोटल वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं बेटे, इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। अच्छा, ए से बी है ना, इसको क्या मानेंगे, ए से बी ही मानेंगे ना, क्योंकि ए से बी जाने में ये वर्क डन हो रहा है, तो ए से बी होगा, ये भी ए से बी ही होगा, ठीक। अच्छा, बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन इधर भी लगेगा, और माइनस क्या कर देंगे, एफ डी, और ये हो जाएगा जो लिमिट है वो हो जाएगा ए से बी जाने पर, है ना। अब क्या होगा, ये टोटल अगर डी डब्ल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, ये तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल और ए टू बी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ क्या होगा, दिख रहा है, हाँ, यहाँ क्या होगा, एफ की जगह क्या रखेंगे बेटे, हम एफ की जगह माइनस बाहर ले लेंगे, है ना। एफ की जगह क्या लेंगे, क्यू ई, क्या लेंगे बेटे, क्यू ई, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है ई पर, वो क्या होता है बेटे, वो फोर्स क्यू ई के बराबर होता है। आ जाते हैं इधर, है ना। अब देखो, अब क्या होगा, देखो Q को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी अपॉन क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन, है ना, माइनस बाहर से लिख सकते हो, ए टू बी ई डॉट डी एक्स। ये डॉट है, हाँ बेटे, है ना, क्योंकि आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है आपका वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब क्या आएगा, अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूँ, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो मतलब क्या है आपका, इसको सॉल्व कैसे करोगे, डॉट प्रोडक्ट जैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब एंगल भी ई और इनके बीच में एंगल भी क्या है, ई और डी एक्स के बीच में एंगल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तो एंगल कितना है बेटे, ये डी एक्स है उधर की ओर और ये भी उधर की ओर है, तो उनके बीच में हालांकि अभी जीरो है, cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा। अब देखो एक्सटर्नल वर्क अपॉन क्यू, तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अभी इससे पहले पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, डी भी वी भी माइनस
भी ए लिख सकता हूँ इसके बदले, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो गए, माइनस ए टू बी ई डॉट डी एक्स। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया बेटे, है ना, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक चीज़ और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो बेटे निगेटिव में आ रहा है, मतलब क्या है बेटे, मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर फाइनल लिख देता हूँ एक्सप्रेशन v इक्वल टू वी ए बराबर क्या है, माइनस ए टू बी ई एक्स ई डॉट डी एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या था, बी था, तो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कम है ये ज़्यादा है ना, तो कम में से ज़्यादा घटाए तो निगेटिव आता है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता है बेटे, कम होते जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कम होगा पोटेंशियल, यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। अच्छा, इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं बेटे, माना इसको मैं क्या लिखूँ, डी भी लिख सकता हूँ, है ना, ये माइनस हो गया, इसको ई लिख दिया, और माना इनके बीच में एंगल कितना है, कॉस थीटा कितना है बेटे, 0 है, ठीक है ना। तो थीटा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, ई और डी एक्स बच जाएगा, ई और डी एक्स, है ना। अब क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। इस फॉर्मूले का भी हम बहुत जगह यूज करते हैं, बट ये तभी होगा जब यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एक्स के बीच में एंगल कितना है बेटे, 0, cos 0 1, ठीक। अगर 180 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 180 माइनस 1 होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तभी होगा, वरना ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे चाहे कोई सा भी क्या हो, या मतलब एंगल हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एक्स के बीच में, उसके लिए फॉर्मूला है। यूनिफॉर्म के लिए भी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, दोनों के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट।